स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आप लोगों को 4.2 एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी जो लेक्चर हम बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। जैसे पहला लेक्चर हमने आप लोगों को पढ़ाया इस चैप्टर में, तो दोनों वीडियो में अलग अलग हमने पढ़ाया है, तो फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कराइए 4.1। अभी हम बात कर रहे हैं जैसे 4.2 एक्सरसाइज के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अलग अलग मीडियम में हमने बनाया है, और जो 4.2 एक्सरसाइज है अब उसमें लैंग्वेज की ज़्यादा जरूरत है नहीं, इसलिए हम आप लोगों को एक ही मतलब दोनों मीडियमों को एक साथ एक ही लेक्चर में डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहाँ लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही है तो वहाँ अलग अलग मीडियम के अंदर हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें बता देंगे, वो सब नंबर आप लोगों के पास है। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को 4.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। अभी जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं मतलब उसकी थ्योरी पढ़ा रहे हैं एक दिन, और एक दिन उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं। जैसे 4.2 एक्सरसाइज है वो 2 लेक्चरों में कंप्लीट कराएंगे, हम एक लेक्चर में नहीं करा रहे हैं। इस आज हमने जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए लेक्चर नंबर 4.2 एक्सरसाइज का पहला लेक्चर है, इसको हम 4th लेक्चर में कवर कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक है। तो हर एक लेक्चर को हर एक तरीके से हम सिस्टमेटिक डिफाइन कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कॉल करके भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हैं, और या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कह रहा है, प्रूव करवा रहे हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमिनेंट है x y z a b c x plus a y plus b और z plus, ये अपने पास है और इसके वैल्यू 0 पे प्रूव करवा रहा है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एलएचएस पर लिखने का तरीका इसी तरीके से होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन तो चलो पेपर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को नहीं डायरेक्ट एलएचएस है, नहीं बेटा लिखने का जो तरीका आपका होना चाहिए वो प्रूव दैट, क्या प्रूव करवा रहा है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देंगे तो सामने वाले को कॉपी वापस पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो आपको लिखने का प्रोसेस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होती है। तो थोड़ा सा लिखने का तरीका जिस तरीके से हम करा रहे हैं वैसे लिखें। x y z a b c, ये अपने पास x y z और प्लस a प्लस b और प्लस, देखिए ये एलएचएस पर। अब हमने आपको कल एक प्रॉपर्टी बताई है कि यदि कल प्रॉपर्टी करवाई थी, इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम यहाँ पर 2 नंबर्स का एडिशन है, योगफल है, तो हम इसको 2 डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, 2 साइड को भी योगफल में तोड़ सकते हैं। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x y z a b c x y z प्लस x y z a b c, देखो ये पहले वाली x y z वाली इसमें लिख दी है और ये a b c दूसरे वाले में लिख दी है। अब आप देखिए कि यहाँ पर पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों सेम है, यानी C1 किसके इक्वल है, C3, एंड इसमें देखिए आप इसमें क्या इक्वल है, C2 इज इक्वल टू C3, मतलब यहाँ तो C1 और C3 इक्वल है, और इसमें क्या है, C2 और C3 इक्वल है। तो आपके पास जब 2 डिटरमिनेंट के अंदर 2 कॉलम या 2 रो इक्वल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। मैंने आपको बताया है कि जब 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभों की सभी में क्या हो, समान हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपके पास देखिए ये 0 प्लस ये 0 कितना आएगा, 0। एलएचएस इक्वल टू क्या गया, आरएचएस। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन देखिए क्या क्या। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में है a - b b - 6 c - a b - 6 c - a और a - b, ये c - a
ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपने इसका एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट से या फर्स्ट, ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है। हाँ लास्ट में जाकर एक्सपेंड कर सकते हो आप जरूरत पड़ रही है, लेकिन पहले प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे देखिए, R1 को चेंजिंग करना है, R1 प्लस R2 प्लस आप चाहें तो इसमें C1 को चेंजिंग कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी बताएंगे कुछ क्वेश्चन में आप लोग देखिए यहाँ से इसका मीनिंग क्या है। R1 को चेंजिंग कर रहे हैं, R1 में परिवर्तन ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं, R1 R2 और R3 तीनों को ऐड कर R1 में लिखना। देखिए तीनों को ऐड करके देखिए, देखो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल और A से A कैंसिल, कितना कैंसिल, मतलब इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को एक साथ ऐड करेंगे तो C कैंसिल, A कैंसिल और B कैंसिल, कितना आएगा। इधर देखिए यहाँ A कैंसिल, B कैंसिल और C कैंसिल, कितना आएगा। तो आपके पास चेंजिंग किसमें क्या हो रहा था, R1 में हो रहा था। चेंजिंग किसमें हो रहा है, R1 में हो रहा है। R2 और R3 को एज इट इज हम लिखते हैं। और मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई है कि जब किसी डिटरमिनेंट के, किसी रो के या कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हो 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। यानी किसी सारणी के सभी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी एलिमेंट क्या हो 0, तो सारणी का मान क्या होता है 0। तो आपके पास कितना आएगा, एलएचएस इस पर क्या आएगा। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने करा दिए हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ के बारे में हम आप लोगों को बात कर रहे हैं। देखिए पहला हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्या हमारा, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ एक डिटरमिनेंट है 2 3 और 5, यहाँ पर अपने पास 7 और 9 और यहाँ अपने पास 65 75 और 86 इज इक्वल टू, देखिए एलएचएस पार्ट हम ले रहे हैं 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ये अपने पास डिटरमिनेंट है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, C3 को चेंजिंग कर रहे हैं। ये C3 है, चेंजिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, C3 में से C1 को माइनस कर रहे हैं। 2 3 5 7 8 9, C3 में से C1 माइनस करो, तो ये C3 रहा, C1 माइनस करो 63 72 81। अब आप देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 9 कॉमन आ रहा है, इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, तो आप देखिए या फिर ऐसे लिख दो एक स्टेप में 7 8 9, इसको लिख देंगे 9 × 7 9 × 8 और 9 × 9। देखिए 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन आ रहा है तो सब बाहर ले लीजिए 2 3 5 7 8 9, ये 7 है 9। देखिए C2 और C3 दोनों इक्वल हो गए, यानी C2 इज इक्वल टू C3। तो आपके पास क्या रहेगा 9 और ये 0 आ जाएगा। तो जब डिटरमिनेंट में दो कॉलम इक्वल हो या फिर दो रो इक्वल हो, वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया आरएचएस। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 1 1 BC CA AB, तो ये अपने पास है AB प्लस C, BC प्लस A और CA प्लस B इक्वल टू 0। देखिए एलएचएस पार्ट है, बिल्कुल आसान। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान है, समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ है। इसके बाद वाली एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन अलग है। तो हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कराएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो चाहिए।
देखिए आप बी सी सी ए ए बी कितना रहेगा ए या बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस कितना रहेगा देखिए 1 1 1 बी सी सी ए ए बी या मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस बी ए और सी ए प्लस सी। आप देखिए C3 को चेंज कर रहे हैं C3 प्लस C। आप C2 को भी कर सकते थे C2 प्लस C3 कर सकते थे लेकिन हम C3 कर रहे हैं C3 को कैसे चेंज कर रहे हैं C3 प्लस C2। देखिए आप C1 में कोई चेंज नहीं 1 1 1 BC CA AB C3 में चेंज कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं C3 और C2 दोनों को ऐड करके लिख रहे हैं तो देखो यहाँ AB है ये ऐड हो जाएगा BC और ये CA यानी AB फिर यहाँ BC लिख रहे हैं BC अरेंज कर रहा हूँ साथ के साथ तो AC को हम लिख रहे हैं CA यहाँ पर देखिए C3 प्लस C2 AB BC और यहाँ CA और यहाँ पर देखिए AB BC और CA मतलब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए सब में सेम आ रहा है सब में सेम आ रहा है तो C3 में से पूरे में से ये कॉमन ले रहा है AB BC और C कितना है 1 1 1 BC CA AB 1 1 अब देखिए बेटा C1 और C3 इक्वल है C1 और C3 क्या है इक्वल है दो कॉलम इक्वल है तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी रहेगी 0 फाइनल आंसर कितना है 0 तो LHS इक्वल टू क्या आएगा RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है टू दैट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या है B प्लस C प्लस A और A प्लस B Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q और यहाँ पर अपने पास Y प्लस Z ये अपने पास रहेगा Z प्लस X और X प्लस Y इक्वल टू प्राइस ऑफ कितना का यहाँ पे BC ये PQR और X Y Z ये डिटरमिनेंट आपको दे रहे हैं देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ध्यान देना LHS पार्ट में है Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन अच्छा है और समझने का क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं लेते जो आंसर हमारा आए डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं लेते और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें कि हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि दो डिटरमिनेंट में तोड़ना तो दो डिटरमिनेंट में तोड़ना केवल तब तोड़ते हैं जब ये दोनों को सिंगल एलिमेंट हो। सभी क्वेश्चन करवाया था मैंने आप लोगों को कि ये तो सिंगल एलिमेंट हो इधर डबल एलिमेंट हो तो दो डिटरमिनेंट में तोड़ देते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है अलग अलग नहीं टूटेगा तो कैसे करेंगे देखिए R1 को चेंजिंग कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस कॉलम नहीं लगेगा इसमें केवल R नहीं लगेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों क्योंकि R1 R2 और R3 ये अपने परिवार के मेंबर हैं। इधर देखिए कॉलम इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये अलग है और ये अलग है यहाँ तो PQR चल रहा है यहाँ ABC चल रहा है यहाँ XYZ चल रहा है कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं होगा रो के अकॉर्डिंग होगा। तो आप देखिए यहाँ ऐड करेंगे A और A कितना हो गया 2 2B 2C मतलब डबल हो गया सब 2 कॉमन ले लिया A प्लस B प्लस ऐसे ही यहाँ पर Q 2 टाइम्स हो जाएगा P डबल हो जाएगा R डबल हो जाएगा तो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R और यहाँ पर भी 2X प्लस Y प्लस Z। अब आप देखिए चेंजिंग के R1 हो रहा था तो R2 और R3 को ऐसे लिखेंगे
ए प्लस बी, बी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। आप देखिए बेटा 2 कॉमन ले रहे हैं और ये x प्लस वाई प्लस जेड, आर प्लस बी है और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, बी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ चाहिए मुझे बी क्यू वाई, यहाँ चाहिए सी आर जेड। आप देखो मिल रहे हैं डायरेक्ट, कैसे मिल रहे हैं कि R2 को चेंजिंग कर रहे हैं, ये R2 को चेंजिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि R2 में से R1 माइनस, अब ऐसे मत कर देना। बहुत जो बच्चे क्या करते हैं R2 में तो चेंजिंग कर रहे हैं और R1 माइनस R2 लिख देते हैं, तो गलत तरीके से आपके आंसर में दिक्कत हो जाएगी। R1 माइनस R2 नहीं लिखेंगे, अगर R2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो R2 को पहले लिखेंगे और R1 को बाद में। क्या आएगा, ऐसे R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R2, तो कितना है देखिए 2। R2 में से पहले तो R1 में कोई चेंज नहीं कर रहा है, उसको लिख दो। यहाँ पर देखिए R2 माइनस R1, ये R2 को माइनस कर रहा है, तो C और A कैंसिल हो जाएगा, B बचेगा माइनस का बचा। किसका बच रहा है भाई, माइनस का। R2 में से R1 घटा रहा है, माइनस कर रहा है। C प्लस A में से ये भी माइनस कर रहा है, इसमें से ये माइनस करके हमें आपको बता देते हैं। देखिए C प्लस A में से A प्लस B प्लस, तो C प्लस A माइनस A माइनस B माइनस, ये कैंसिल, ये नहीं कैंसिल हो रहा है, B बच रहा है, C कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, ये B बच रहा है माइनस, तो वही लिखा है। अरे भाई ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बताना पड़ रहा है कि हर टाइप का क्वेश्चन होता है, ध्यान रखें। R2 माइनस R2 में से R1 माइनस करें, C में से R1 की कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस का 2। Z और X कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 1। R3 माइनस R2 सॉरी यहाँ पर भी R1 ही लिखना है, R3 माइनस R1, इसमें से ये माइनस कर रहा है, R2 में से भी R1 और R3 में से भी R1, तो क्या बचेगा, ये B कैंसिल हो जाएगा, C माइनस, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का R, और यहाँ बचेगा माइनस का Z। अब आप देखिए भैया, हम एक, क्योंकि हमें यहाँ पर A प्लस B प्लस C की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर जरूरत है A, इधर P और इधर X। हम क्या कर रहे हैं, वापिस R1 को चेंजिंग कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R, तो क्या बन जाएगा देखिए 2। जब R1 R2 R3 तीनों ऐड करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बच रहा है A, यहाँ P और यहाँ पे पास बच रहा है X माइनस B माइनस Q माइनस माइनस C माइनस R माइनस Z। तो आपके पास कितना है देखिए, यहाँ से 2 माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसमें माइनस का 1 कॉमन ले लिया, इसमें से भी माइनस का 1 कॉमन ले रहे हैं, तो आपके पास क्या बच रहा है A P X, यहाँ से B Q Y, यहाँ से C R Z। माइनस का 1 इधर से कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1 इधर से कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2, और ये आ जाएगा A P X B Q Y C R Z। LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास हो गया है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 0 a माइनस b, यहाँ पर हमारे पास माइनस a 0 और ये माइनस c, b
बी सी जी, ये प्रूव करना है। प्रूव है, देखिए एलएचएस पार्ट ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं इसको डेल अज्यूम कर रहे हैं, इसको क्या अज्यूम कर रहे हैं डेल 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी बी सी जी। हम इसका डेल डेस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं भाई डेल डेस। तो डेल डेस निकालेंगे तो आप देखिए आपके पास कितना रहेगा 0 a माइनस बी, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दिया, परिवर्त कर दिया, तो कितना है आपके पास माइनस a 0 माइनस सी बी सी जी। अब आप देखिए कि यहाँ पर डेल डेस है, तो हमने क्या करना है, हमने आपको प्रॉपर्टी लिखाई है कि सभी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब सभी पंक्तियों को इसको बदल दे रहा है, तो सारी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने आपको बताया है डेल डेस और डेल क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, या फिर ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, डेल डेस और डेल। चलो ये भी पॉइंट अब बाद में काम में लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे, माइनस क्या करें इसमें से कॉमन लिया, तो अपने पास क्या बन रहा है देखिए 0 और ये आएगा अपने पास यहाँ से माइनस, तीनों में से कॉमन ले रहे हैं, माइनस वन और ये माइनस, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया, और इधर से भी हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया 0, ये आएगा अपने पास a और ये माइनस, इधर से हमने माइनस कॉमन लिया माइनस a 0 माइनस, और इधर से भी माइनस कॉमन लिया, तो ये अपने पास आ जाएगा b c g, मतलब जो माइनस की वैल्यू है वो तो बन जाएगी प्लस की वैल्यू है वो बन जाएगी माइनस। तो डेल डेस क्या बन जाएगा माइनस माइनस, यहाँ तो प्लस बन जाएंगे, फिर भी एक माइनस बन जाएगा माइनस। और इसकी शक्ल देखिए, ये शक्ल इससे मिल रही है, आप देखिए 0 a माइनस b 0 a माइनस b, ये बिल्कुल सेम और ये बिल्कुल सेम, तो यहाँ पर क्या बन गया डेल। तो आप देखिए डेल डेस प्लस डेल इस पे बदल गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये डेल है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इसमें से माइनस को ले लिया, सभी रो में से रो वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड माइनस को ले लिया, चेंजिंग हुआ, ये डेल इक्वल आ गया, इसको इधर लेके आए। अब वो प्रॉपर्टी लिख ली जो कि हम बता रहे थे कि डेल डेस इसके इक्वल आता है डेल, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी यहाँ पर कि किसी भी डिटरमिनेंट के ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल होता है ना, आपको बताया। तो आप देखिए यहाँ पर कि डेल डेस की जगह डेल रख दिया, डेल डेस की जगह क्या रख दिया डेल, डेल और डेल कितना जाएगा 2 डेल, और 2 डेल अगर 0 है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, डेल इज इक्वल टू 0.2, तो कितना आएगा, और आपको यही प्रूव करना था इस डेल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या क्या देखिए आपको प्रूव है, आपके पास है माइनस a स्क्वायर ab और यह है ac, da माइनस b स्क्वायर bc, ca माइनस cb माइनस c स्क्वायर, और ये है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। LHS पार्ट माइनस a स्क्वायर ab ac da माइनस b स्क्वायर bc ca माइनस cb माइनस c स्क्वायर। या थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, माइनस नहीं है, माइनस के लिए तीनों में या माइनस। तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको आगे।
हैं ए बी माइनस। आप देखिए कि R1 को चेंजिंग कर रहे हैं R1 प्लस ए बी सी, R1 प्लस R2 कर रहे हैं ए जीरो ए बी सी, ए माइनस बी सी ए बी माइनस। अब देखिए ए बी सी पहली पंक्ति से फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। देखो अभी किसी भी क्वेश्चन में एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर वाला, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी हमने। प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको एक्सपेंड करने की जरूरत है, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मतलब विस्तार करना पड़ता है। पहली पंक्ति से फर्स्ट रो से देखिए जीरो, अब जीरो के लिए कुछ भी छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो ये बचेगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस क्या बन जाएगा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस जीरो। और यहाँ प्लस का 2c, अब ये प्लस 2c है, इसके लिए लिखेंगे कि किसमें है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को जोड़ दो, थर्ड कॉलम को छोड़ दो, क्या बच रहा है a माइनस बी ए बी सी। देखिए यहाँ से 2c ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी या बीच में माइनस, और यहाँ माइनस का ए बी, तो ये क्या बन रहा है 2c ए बी प्लस ए बी सी 2c और ये 2a। तो देखिए यहाँ से कितना है ए बी सी, और यहाँ से कितना है भाई फॉर ए बी सी और ये ए बी सी मल्टीप्लाई हो गए तो कितना आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c। तो ये हमें मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या हो गया, जो RHS पार्ट था वो ये आ रहा है LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और आप जो क्वेश्चन इसका डन कर रहे हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसे आप खुद सॉल्व करेंगे, होमवर्क दे रहे हैं, और सेकंड जो पार्ट है उसे हम बता रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन है टू दैट, आप देखिए क्या लिखा हुआ है 1 1 1 ए बी सी, और ये है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यह आपके पास a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप देखिए कि जब किसी रो में या किसी कॉलम में, यानी किसी रो के अंदर या फिर कॉलम के अंदर सभी एलिमेंट अगर 1 1 हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। LHS पार्ट लेंगे 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी। आप देखिए कि C1 को चेंजिंग कर रहे हैं C1 माइनस, क्यों कर रहा हूं ये भाई, रो में आप देखिए फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट क्या है 1 1 है, तो हमें मैक्सिमम 2 जीरो बढ़ाना है, मैक्सिमम 2 जीरो बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए कि ये अपने पास C1 और ये क्या है C2। देखो ढंग से समझना, रो के सभी एलिमेंट 1 1 है, लेकिन ऑपरेशन कौन सा लगा है, कॉलम वाला। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ जीरो कैसे बढ़ेगा, कि जब इसमें से ये वाला माइनस है, इसमें से ये वाला माइनस है, तो ये और ये क्या है, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम। तो पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, एक जीरो बन जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम, तो दूसरे में से तीसरा माइनस करेंगे तो जीरो बनेगा। देखिए C1 में से C2, यहाँ माइनस करेंगे G, यहाँ माइनस करेंगे A माइनस B, यहाँ माइनस करूंगा A क्यूब माइनस B, यहाँ माइनस करूंगा 0, यहाँ माइनस करूंगा B माइनस C, और यहाँ माइनस करूंगा B क्यूब माइनस C, और यहाँ रहा 1 C C। देखिए बाबू A
ए माइनस बी 0 बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे लिखेंगे? देखो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले को। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख रहे हैं 0 बी माइनस सी, ये बी माइनस सी, ये फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। डी क्यू माइनस सी का फॉर्मूला और ये 1 सी सी। आप देखिए कॉमन क्या है? ए माइनस बी है, ये 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। इधर से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो देखिए ए माइनस बी माइनस सी और यहाँ पर आ रहा है 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ 1 सी सी। अब आप देखिए यहाँ से कि आपके पास मैक्सिमम 2 जीरो बन चुके हैं। जब मैक्सिमम 2 जीरो किसी भी रो में या कॉलम में बन जाए, उसी से एक्सपेंड कर दो। उसी से क्या कर दो? एक्सपेंड कर दो। लिखने का प्रोसेस ध्यान रखना है। जैसे यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन की आप अंडरलाइन खींच के करो, और अदरवाइज नेक्स्ट पेज में आपको करना है। देखिए ये अपना एलएचएस पार्ट चल रहा था, हम लिख रहे हैं ए माइनस बी माइनस, और यहाँ पर क्या है? एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे? देखिए इसमें मैक्सिमम 2 जीरो है, पहले फर्स्ट रो से कर रहे हो, तो देखो 0 माइनस 0 और प्लस 1। इस 1 के लिए यह बना है। इस 1 के लिए फर्स्ट रो छोड़ देंगे पूरे, और फर्स्ट ये थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, क्योंकि 1 किस में है? फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। जिसमें आता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो आप देखिए क्या बच रहा है? 1, इधर से 1, इधर से बच रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर से क्या बच रहा है? बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। कितना है भाई? ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर कितना है? देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2/2 की डिटरमिनेंट है, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 लिख नहीं रहा हूँ। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, बीच में माइनस, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कितना आएगा? ए माइनस बी माइनस